इसीलिए वेद क्या कहता है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहां सब जगह पूर्ण 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 है, कहीं संपूर्ण नहीं है। तो हम भी पूर्ण हैं। संपूर्ण कब होते हैं? जब मां के गर्भ में काल के प्रवाह में प्राकृतिक रूप से 9 महीने रह लेते हैं, तो काल का वह अंश हमें संपूर्ण करता है, हमें प्रकट करता है। ठीक है जी जी समझ में आ गई बात? ठीक। मतलब क्या कहने का तात्पर्य हुआ कि ये मैथुनिक सृष्टि है। माया क्षेत्र, पृथ्वी का जो क्षेत्र है, ये मैथुनिक सृष्टि है। 7 तरह की सृष्टियां हैं, अलग 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 ब्रह्मांड में। उसमें जिस पृथ्वी पर हम हैं, ये मैथुनिक सृष्टि है। यहां पर बीज को उत्पन्न होने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। अपने बीज से किसी अन्य को उत्पन्न करने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा काल के प्रवाह से, काल के सहयोग से बीज को फलित करता है। क्योंकि वह काल के प्रवाह से बीज को फलित करता है, इसलिए काल का वह प्रवाह ही उस बीज से उत्पन्न हुए व्यक्ति, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वनस्पति के काल का कारण हो जाता है। फिर से समझा रहे हैं। जी, फिर से बता दीजिए। बीज किसी तत्व के साथ काल के प्रवाह में रिएक्शन करके एक निश्चित काल अवधि के उपरांत अपने को विकसित करता है। और जब वह विकसित हो जाता है, क्योंकि उसके विकसित होने में काल की ऊर्जा सहायक होती है, इसीलिए विकसित होने के बाद काल की ऊर्जा ही उसके काल अर्थात मृत्यु का कारक बनती है। यही मैथुनिक सृष्टि की व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था यही है। जी अब ये जो 7 चिरंजीवी की बात की जाती है ना, ये मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जिस किसी भी तेजस्वी ने, तेजस्वी माने तांत्रिक कहिए, जिस किसी भी तांत्रिक ने उस जीव के फल से काल की ऊर्जा निकाल ली, तो वह काल अब उन्हें नहीं मार पाएगा। इसलिए ये 7 चिरंजीवी हो गए, मरेंगे ही नहीं। लेकिन ना मरना प्रकृति की व्यवस्था में सबसे बड़ा अभिशाप है। ना मरना, काल के प्रवाह से बाहर चला जाना, प्रकृति के कार्य कारण की व्यवस्था में सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद जरूर मांगिए, लेकिन चिरंजीवी होने का आशीर्वाद कभी प्रकृति से मत मांगिए, क्योंकि अगर आप चिरंजीवी हो जाएंगे तो आप शापित हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? जी, गुरु जी, सही। इसका थोड़ा एक वर्णन प्रश्न था। करें कि अभिशाप कैसे है? पहले नवीन जी आप बोलिए क्या कहते। गुरुजी, फिर 7 चिरंजीवी में तो भगवान हनुमान भी आते हैं, तो तो शापित नहीं है गुरुजी क्या? वो भी श्रापित हैं। बिल्कुल है।
किसी के कुलवंश को बिना किसी कारण के खत्म करा देना कौन सा पुरुषार्थ है भाई? आप बताइए, कोई पुरुषार्थ में आता है क्या ये? नहीं, पुरुषार्थ में नहीं आता। तो फिर ठीक है। जी। अब वो बात है, तुलसीदास जी ने उस पोर्शन को छिपा लिया, मंदोदरी के श्राप को, इसलिए आपको नहीं पता है। समझ गए। विभीषण को भी श्रापित किया है, इसलिए तो विभीषण चिरंजीवी में गिना जाता है, क्योंकि ये दो लोगों ने ही मिलकर के पूरे वंश को खत्म किया था। हनुमान तो इनके दामाद थे ना, रावण के। जी दूषण की बेटी इनकी पत्नी थी हनुमान जी, और मकर ध्वज उनसे पुत्र पैदा हुए थे। तो अपने ससुर के कुल खानदान को खत्म करने वाले ये दामाद थे, इसलिए ये शापित थे। गुरु जी रावण आपके इनके आगे एक ससुर सवाल थे। है। बोलिए। गुरु ब्रह्मचारी कहते हैं, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। कहने को तो लोग कुछ भी कहते रहते। जी। नरेंद्र मोदी जी हमारे ब्रह्मचारी नहीं है क्या? है ना? चलिए चलिए आगे बोलिए, आगे बोलिए, कोई और कुछ कह रहा था। जी गुरु जी, मैं पूछ रहा था कि ये अभिशाप कैसे हुआ दीर्घायु होना? आपके ही नजर के सामने आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी नाती पोता लड़का, नाती पोते के लड़के बच्चे सब मरते चले जाएं और आप कुछ ना कर पाए, बस सिर्फ देखते रह जाएं, रोते रह जाएं, तो ये शाप नहीं है? जी गुरु जी। जवाब दीजिए। जी गुरु जी, बिल्कुल। है ना? चलिए। गुरुजी एक प्रश्न है, चंद्रशेखर बोल रहा हूँ कि अगर काल को खींच लिया गया तो उसके साथ साथ स्पेस भी, स्पेस और टाइम दोनों इंटर रिलेटेड है, तो वो स्पेस भी उसके साथ कोलैप्स कर जाएगा उसके लिए। बिल्कुल कर तो जाएगा। वो, तो उसके बावजूद वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये नहीं दोनों चीजें कैसे होती हैं? नहीं नहीं, वो ऊर्जा रूप में हो जाएगा भाई। भूत प्रेत जो होते हैं ये सब ऊर्जा रूप में ही तो तैर रहे हैं, जो आपको हाँ, हमको ऊर्जा समय रूप में, समय हाँ जी। प्रकट होते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, अपनी मौजूदगी बताते रहते हैं। लेकिन वह जो ऊर्जा रूप में हो रहे हैं, उनको ये एक सुविधा है कि एक निश्चित दंड भोगने के बाद वह पिंड धारण कर लेते हैं। लेकिन चिरंजीवियों को यह सुविधा नहीं है। जब तक उतने ही स्तर का कोई दूसरा तेजस्वी व्यक्ति उनकी ऊर्जा में फिर से काल का प्रवेश नहीं कर देगा, तब तक वह भटकते रहेंगे। एक और प्रश्न आता है इसके साथ कि क्या इसीलिए काल भैरव का तंत्र में बहुत बड़ा स्थान है? बिल्कुल, बस अगला सेंटेंस मेरा यही। काल भैरव, काल भैरवी, भैरव और भैरवी तंत्र जो है ये इसी बीजाक्षर तंत्र पर आधारित। ठीक है। जी गुरु जी। आनंद आया? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जी गुरुजी। तो इसीलिए काल हमारे विकास में जो सहायक है, बीज को जीव बनने में जो उसकी भूमिका है, वह बीज को जीव क्योंकि बनाता है, इसलिए जीव का काल बन जाता है। अगर काल जीव को प्रकट करने में सहायता नहीं करे तो फिर काल मार भी नहीं सकता है। जैसे कि भगवान शिव
शिव को प्रकट करने में काल की कोई भूमिका कभी नहीं रही। इसलिए शिव को काल मार नहीं सकता। और सभी देवी देवताओं, भगवानों को काल ने प्रकट किया है, इसलिए काल उन्हें मार भी सकता है, फिर वह चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु। यहां स्पष्ट हुआ? जी जी गुरु जी। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि बीज में काल का अंश नहीं है, लेकिन बीज पूर्ण है, संपूर्ण नहीं है। बीज को काल संपूर्ण बनाता है, जिससे वह वृक्ष बनता है, और वही काल जो उसे वृक्ष बनाता है वही उसके विनाश का कारण हो जाता है एक निश्चित अवधि के बाद। इसीलिए बीज का सेवन नहीं करना चाहिए, या करना ही हो तो कम से कम करना चाहिए। आप जो भी कुछ खा रहे हैं ये बीज ही तो खा रहे हैं। रोटी खा रहे हैं बीज है, दाल खा रहे हैं बीज है, चावल खा रहे हैं बीज है। उसको प्रोसेस कर लिया खा लिया, प्रोसेस कर लिया खा लिया। क्या और कुछ कर रहे हैं बताइए? बिल्कुल जी ठीक है। यही कर रहे हैं गुरु जी। जी यही कर ये कर रहे हैं। तो जब आप बीज को खा रहे हैं तो बीज अकेला नहीं खा रहे हैं, उस बीज की उत्पत्ति में काल की ऊर्जा जो उस बीज के साथ है उसको भी खा रहे हैं, जो आपके काल की ऊर्जा को खाकर आपको मृत्यु के जल्दी निकट ले जाए। अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, समझ में आ गया? जी गुरु जी। जी क्या वो सब जी गुरु सदमे में जी। चले जाते हैं क्या? इतना सिस्टमैटिक समझाने वाला व्यक्ति नहीं मिला होगा, इसलिए आप लोगों को आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए ऐसा कोई पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए साधक को जो बीज रूप में हो। फिर क्या खाना चाहिए साधक को? साधक को ऐसा पदार्थ खाना चाहिए जिसमें पदार्थ खाकर शरीर का पोषण कर ले और बीज अलग हो जाए। जैसे तरबूज खाइए, शरीर का पोषण हो गया और बीज बीज आपने थूक दिया। खरबूजा काटा, उसके बीज निकाल के अलग रख दिए, काट के खा गए। आम है, उसका गूदा पूरा चूसा और गुठली फेंक दी। जामुन है, खाया, बीज फेंक दिया। ऐसा कोई भी चीज जिसमें बीज का सेवन आप नहीं कर रहे हैं, ये पुष्टिवर्धक है। और ऐसी कोई भी चीज जिसमें आप बीज का सेवन कर रहे हैं, ये कालवर्धक है, मतलब मृत्यु को निकट लाने वाला है। अब आप दीर्घायु होना चाहते हैं तो ऐसे पदार्थों का सेवन कीजिए जिसमें बीज को थूक दिया जाता है। जल्दी मरना चाहते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन कीजिए जिसमें बीज को खा लिया जाता है। निर्णय आपके हाथ में ईश्वर ने दिया है, अपने हाथ में उसने कुछ नहीं रखा। अब बताइए, दीर्घायु होना आपके हाथ में है या ईश्वर के हाथ में? हमारे हाथ में गुरु जी। हमारे हाथ में अपने हाथ। ये सुनकर तुम्हारे हाथ में गुरु जी। है ना? लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग बीज को खा खा के बूढ़े हो रहे हैं, और फिर बाद को क्या कहते हैं, एंटी एजिंग का कैप्सूल कोई गुरुजी बता दीजिए। आयु बहुत तेजी से बढ़ रही है, चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, आंख के नीचे कालापन आ गया, झाइयां आ गई, वगैरह वगैरह वगैरह। गुरुजी कुछ एंटी एजिंग बता दीजिए।
अरे जब आप बीज को छोड़ नहीं रहे हो तो एंटी एजिंग बता के हम करेंगे। बताइए भाई, मेरी बात आप लोगों को सहज समझ में आ गई नहीं? आ रही है गुरुजी, लेकिन सब्जियों में भी गुरुजी सब में बीज होता है। क्यों? कद्दू का बीज खाते हैं, कद्दू की सब्जी खाते हैं? नहीं, बताइए भाई। कद्दू के बीज तो फेंक देते हैं गुरुजी। फेंक देते हैं ना, आलू, ऐसी बहुत कद्दू। सब्जियां हैं जिनमें फेंक देते हैं बीज। उस पर ध्यान देंगे तो बीज अलग हो जाएगा। आपको गूदा खाना है, बीज नहीं खाना है। बीज खाएंगे आपका आयु कम होगा। गुरुजी फिर चावल, चावल भी बीज से ही उत्पन्न हो रहा है। चावल में कौन सा बीज होता है भाई? नहीं, जो मतलब बीज, मतलब वो जो जिसमें से निकाला जाता है उस टाइम तो वो बीज से ही निकलता है। चावल का जो बीज होता है ना, वो उसकी भूसी में होता है। जी। ठीक है, जब भूसी अलग हो गई, चावल अलग हो गया, तो वो अक्षत हो गया। अक्षत, जो छत नहीं है, अक्षत। समझे? जी, छत भूसी के साथ है। समझ गए ठीक है। गुरुजी। तो बीज के काल के अंश की ऊर्जा आपकी जीवनी ऊर्जा को जल्दी जल्दी निकल जाती है। बीज के काल के अंश की ऊर्जा आपके जीवनी ऊर्जा को जल्दी जल्दी निकल जाती है, इसलिए आपकी आयु कम हो जाती है। अब सोचिए, बीज के अंश की ऊर्जा जब आपके जीवन को इतना जल्दी क्षय दे सकती है, तो जीवित जागृत जीव जंतु पशु पक्षी को आप मार के खा जा रहे हो, तो उसके अंदर बीज का कितना बड़ा अंश आप निगल जा रहे हो। इसीलिए मांसाहारी नहीं होना चाहिए। ये मैथुनिक सृष्टि है, इसमें जीव भी बीज की मदद से ही अगली पीढ़ी को जन्म दे। इसलिए मांसाहार का आप सेवन करेंगे तो आपके जीवन काल का क्षय हो जाएगा। ठीक है। जी गुरुजी। जी अब क्या है, एक कदम और आगे इसको समझा देते। आप लोगों ने सुना होगा ना आशीर्वाद, क्या मेरी उम्र तुम्हें लग जाएगी। तो ये क्या है? हर आदमी की उम्र हर आदमी को नहीं लगती, ये गाना है। लेकिन जो तेजस्वी लोग होते हैं, जिन्हें आप तांत्रिक भी कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, या जो प्रकृति के कार्य कारण की व्यवस्था को समझने वाले लोग होते हैं, उनमें वह सामर्थ्य होता है कि विशेष परिस्थितियों में अपनी जीवनी ऊर्जा का एक अंश देकर आपके जीवन को बचा लेते हैं। शिवम शुक्ला जुड़ा है? नहीं जुड़ा, उसको कहो जोड़ जाए। दीपा जुड़ी है? दीपा चली गई, भाग गई। नहीं गुरुजी यहीं हूँ। तुम यही रहना। तुम्हारे यहाँ तो मैं कई बार आया गया हूँ। तुमने देखा है ना जी गुरु। कि आदमी मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया बस 2-4 घंटे में ये आदमी मर जाएगा, और अगर वो बात मेरे कान तक आ गई, तुमने ले आई, तो व्यक्ति 6 घंटे के अंदर पूर्ण स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच जाता है। ये तुमने देखा है नहीं देखा? देखा है गुरुजी। देखा है। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया है आशीर्वाद। ठीक है। मतलब अपनी जीवनी ऊर्जा का एक अंश ट्रांसफर करके उसकी जीवनी ऊर्जा को बूस्ट कर दिया, और उसकी जीवनी ऊर्जा जैसे ही बूस्ट हुई, वैसे ही वह चैतन्य हो गया, स्वस्थ हो गया।
अब वह चैतन्य और स्वस्थ बना रहे, इसकी जिम्मेदारी उसकी है। अगर वह फॉलो नहीं करेगा प्रकृति के नियम को तो 2-4-6 महीने बाद फिर मरणासन हो जाएगा, लेकिन अगर फॉलो करेगा तो लंबी आयु जिएगा। तो यह है आशीर्वाद, किसी की आयु को ऐसे बढ़ाया जाता है। शाप क्या है? किसी आदमी ने कोई ऐसा घृणित कार्य कर दिया कि आपका मन टूट गया और आपके मन में यह भाव आ गया कि ऐसे व्यक्ति को तो मर ही जाना चाहिए। किसी ने ऐसा कोई कार्य कर, अब आपका क्रोध अपने प्रबल चरम पर है, आपने क्या किया, उसके लाइफ स्पैन से, उसके जीवन चक्र से काल का वह अंश खींच लिया, क्योंकि आप तांत्रिक हैं, आपको वह विद्या मालूम है। काल का वह अंश खींच लिया। अब जो उसकी आयु 25 साल है, आपने उसमें से 23.5 साल खींच ली। अब क्या होगा? 1-1.5 साल बाद वो मर जाएंगे। यह है शाप। किसी की जीवनी ऊर्जा को अपनी जीवनी ऊर्जा से बूस्टअप कर देना आशीर्वाद है, और किसी की जीवनी ऊर्जा के अंश को खींचकर अपने पास रख लेना, जिससे वह समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या ना बन जाए, ये शाप। यहां तक समझ में आ गया बीज का अर्थ? जी जी गुरु जी। जी गुरु जी गुरुजी। ठीक है। अब क्या है, अक्षर को भी समझ लीजिए, बीजाक्षर है ना, अक्षर को भी समझ लीजिए। अक्षर का तात्पर्य क्या है? जो क्षरित नहीं होता। क्षर माने जिसका विनाश नहीं होता, वो अक्षर। अक्षर की ऊर्जा स्वयं में समग्र की ऊर्जा होती है। मतलब अक्षर जो है ये स्वयं में समग्र है, इसे अपने जीवित रहने के लिए किसी अन्य ऊर्जा की कोई मदद नहीं चाहिए। बीज को अपने सर्वाइवल के लिए काल के ऊर्जा की मदद चाहिए, लेकिन अक्षर को अपने सर्वाइवल के लिए काल के ऊर्जा की मदद नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्वयं में क्षर है, कभी नष्ट ना होने वाला। इसीलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी ना किसी अक्षर का निर्माण करती है। हमारे विचारों के अंदर जो तरंग है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो किसी ना किसी अक्षर का निर्माण करती है, और वह निर्मित अक्षर मानसिक भी हो सकता है, मुंह से बोला हुआ भी हो सकता है। और वह अक्षर चाहे मानसिक हो चाहे मुंह से बोला हुआ हो, उसका कभी क्षरण नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए तांत्रिक साधकों को बहुत ज्यादा अपने मानसिक विचार में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा चिंतनशील होते हैं उन्हें कभी तंत्र सिद्ध नहीं होता। बहुत ज्यादा गणितबाज जो होते हैं उन्हें तंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा, चाहे जितना माला पढ़ ले, चाहे जो मंत्र कर ले, चाहे जो कर ले। तंत्र किससे सिद्ध होता है? जो मौजी है। मौज आ गई कर दिया, नहीं मौज आई नहीं, वो तंत्र। वो कोई गणित नहीं लगाता। तो ये अक्षर जो शाप और आशीर्वाद है, ये आपके मानसिक ऊर्जा से संचालित है। इसीलिए तांत्रिक के पास
ज्यादा नहीं बैठना उठना चाहिए। पता नहीं उसको मौज आ जाए तो आपको क्या दे दे जो आपकी कल्पना से बड़ा है। जैसे कुंती को कर्ण दे दिया, मौज आ गई, दे दिया। अब वो दुनिया की इज्जत बचाने के लिए उनको डोलची में बहाती फिर रही है। और अगर क्रोध आ गया तो ना जाने कितनों का सर्वनाश कर दिया दुर्वासा जी ने अपनी मानसिक शक्तियों से। इसलिए तांत्रिक के बहुत पास घुसने की कोशिश मत करिए और बहुत दूर बनाने की कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि वह अपनी मौज में कोई गणित नहीं लगाता। वह आपको कुछ भी दे सकता है और आपसे कुछ भी ले जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा इन लोगों को घर में घुसाइए भी नहीं जब तक कि उनके चरित्र और व्यक्तित्व को समझ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वह मानसिक ऊर्जा से अपना खेल करके निकल जाएंगे और आप समझ ही नहीं पाओगे। जब तक आप उसके परिणाम को देखोगे समझोगे तब तक समय बीत गया। ठीक है? इसलिए क्या करना है? अपने बोले हुए विचार और अक्षर, जो तांत्रिक है उनके लिए है ये निर्देश, अपने बोले हुए विचार और अक्षर में आप अपनी जीवनी ऊर्जा का अंश डालते हैं। क्यों? कैसे डाल देते हैं? आप क्यों नहीं डाल पाते हैं? तांत्रिक क्यों डाल देता है? बताइए। जवाब दीजिए भाई। ज्ञात नहीं गुरुजी। गुरुजी कंसंट्रेशन नहीं है उतना। इसलिए नहीं डाल पाते हैं आप क्योंकि आप जीवनी शक्ति से अपने को संचालित कर रहे हैं और तांत्रिक जीवनी ऊर्जा से अपने को संचालित कर रहा है। इसलिए आपके कहे हुए शब्द में जीवनी शक्ति का फोर्स होता है, जीवनी ऊर्जा का नहीं होता, क्योंकि आप साधक नहीं, तांत्रिक नहीं। लेकिन तांत्रिक जीवनी शक्ति से नहीं चलता, जीवनी ऊर्जा से चलता है। इसलिए उसके द्वारा जो भी थॉट प्रोसेस में अक्षर निर्मित हो रहे हैं उसमें जीवनी ऊर्जा का अंश चला जाता है, क्योंकि उसका संपूर्ण पिंड ही जीवनी ऊर्जा से चल रहा है। आज तीसरा दिन है। कल मैंने एक कटोरी पोहा खाया था। आज दोपहर में पत्नी के जिद करने पर एक कटोरी खिचड़ी खा ली और परसों मैंने सुबह रोटी सब्जी खाई थी। परसों शाम से मैंने कुछ नहीं खाया। कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, कोई मेरे वाणी में दोष या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? 3 दिन हो गया। नहीं गुरु। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जीवनी शक्ति से हम नहीं हैं, हम जीवनी ऊर्जा से संचालित, इसलिए वह दोष नहीं दिखाई दे रहा। अगर अभी हम जीवनी शक्ति से संचालित होते तो लेट गए होते, मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती, इशारे से कहते पानी पिला दो कोई। इसलिए जब अक्षर के पीछे जीवनी ऊर्जा का अंश लग जाता है तो वह अक्षर परम तेजस्वी हो जाता है, परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जब किसी बीज के पीछे अक्षर की ऊर्जा लगा दी जाती है जिसमें जीवनी ऊर्जा का सपोर्ट हो तो वह बीज घातक हथियार बन जाता है, घातक हथियार बन जाता है। इसीलिए बीजाक्षर मंत्र जितने भी हैं ये घातक हथियार हैं। इनका सामान्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बीजाक्षर मंत्रों की सही समझ नहीं है तो बिल्कुल हाथ मत डालिए। एक खतरनाक परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक।
मजा लेने के लिए किसी गुरुजी ने 2 बीजाक्षर बता दिया, हमने सुन लिया, हम अपना लगे हैं अपने स्वार्थ में, आप अपना विनाश कर रहे हैं। और जिस गुरु ने बताया वो भी पता नहीं सही जानता था कि नहीं जानता था। इसलिए बीजाक्षर मंत्र जितने भी हैं, इनमें पहले बीज है, पीछे अक्षर है और उसके पीछे जीवनी ऊर्जा है। जीवनी ऊर्जा किसकी? उस गुरु की जिसने आपको दिया। अगर गुरु के पास कोई जीवनी ऊर्जा ही नहीं है तो वो बीजाक्षर दगा हुआ कारतूस है, किसी काम का नहीं, बेकार। क्यों? क्योंकि उसमें जो फोर्स है वो है ही नहीं, खाली ढक्कन है, बेकार। और अगर फोर्स है और उसने आपको दे दिया और आप में गुरु की उस जीवनी ऊर्जा के अंश को सहने का सामर्थ्य नहीं है, तो आपके शरीर की बायोकेमिस्ट्री बिगड़ जाएगी और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हमारे कई शिष्य हॉस्पिटल जा चुके हैं, कई शिष्य। और फिर उसके बाद जब डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं तो फिर वो पलट के यही फोन करते हैं, गुरुजी आज 5 दिन से अस्पताल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बताइए क्या करें। इसलिए बीजाक्षर एक खतरनाक चीज है। पूरा विज्ञान मैंने समझा दिया? जी गुरुजी। हाँ हूँ ना हूँ, जी जी गुरु जी गुरु जी। पूरा समझा दिया ना। इसलिए साधक को बड़बोलापन नहीं करना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए और अनावश्यक चिंतन भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए साधक को कामना नहीं करनी चाहिए। अब मैंने कामना की कि नवीन जी आएंगे तो हमको 1100 रुपए देंगे और एक लड्डू लाएंगे और पेड़ा लाएंगे और वो लाएंगे वो लाएंगे, हमने सोचा। और नवीन जी उत्साह के मारे भागे चले आए, कुछ नहीं लाए। अब जब ये कुछ नहीं लेके आएंगे तो हमको गुस्सा आएगी कि हम तो ये सोच के बैठे ना, कामना करके बैठे हैं नवीन जी आएंगे तो ये लाएंगे। अब हमारी वो कामना पूरी नहीं हुई तो हमको आ गया क्रोध। अब हमको आ गया क्रोध तो क्या होगा? हमारे मस्तिष्क में वह जीवनी ऊर्जा चल पड़ी। लेना देना कुछ नहीं है। पता लगे लौटते समय भैंस से लड़ गई गाड़ी। अब गाड़ी खड़ी है वर्कशॉप में। तो ये जो तांत्रिक साधक होते हैं उनको कम बोलना चाहिए, अनावश्यक विचार नहीं करना चाहिए और अनावश्यक किसी को बहुत पास नहीं बुलाना चाहिए, किसी को बहुत दूर नहीं करना चाहिए। उनका व्यवहार एकदम संतुलित होना चाहिए, क्योंकि जीवनी ऊर्जा से वह गवर्न हो रहे हैं, वो जीवनी शक्ति से गवर्न नहीं हो रहे हैं, जीवनी ऊर्जा से। और उनके जीवनी ऊर्जा की ऊर्जा के कारण उनके मस्तिष्क से निकलने वाली हर तरंग किसी अन्य का भला भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। इसीलिए जितने भी उस स्तर के साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, फिर वो समाज को छोड़ देते हैं, फिर वो हिमालय चले जाते हैं या किसी और एकांतवास में चले जाते हैं, किसी कुटिया में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज तो अपनी बदतमीजी से बाज आएगा नहीं और उनकी मानसिक तरंग से अगर उन्हें पीड़ा हुई तो लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए वह पीड़ा ना हो समाज को, इसके लिए वो अपनी मानसिक तरंग को नियंत्रित करने के लिए किसी गुप्त स्थान पर चले जाए। समझ में आई बात? आगे बढ़े। जी गुरु जी। जी गुरु। एक बात इससे समझ में आ रही है कि आपने अभी बोला था कि ऐसे व्यक्ति को संयमित जीवन जीना चाहिए, तो वो समझ में आ रहा है कि कितना संयमित रहना चाहिए, कितना कठिन है संयमित रहना। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आप जब अपनी ससुराल आते हैं लखनऊ 6 बार, तो मैं 6 बार में 4 बार आपको क्यों नहीं बुलाता हूँ, 2 बार बस सिर्फ लोक व्यवहार में बुलाता हूँ।
क्योंकि आपका कोई भी काम मेरे पास आने से नहीं होगा। आप जहां हैं वहीं आपकी सूचना मुझे मिल गई, काम हो गया। आप मेरे पास आएंगे, इधर उधर की 5 तो बात करेंगे, वैसे आप करते नहीं है, लेकिन जो भी आएगा इधर उधर की 5 बात करेगा, उसमें 2 बात हमें नापसंद भी आ गई। अब हमें 2 बात नापसंद आ गई, हम आपको समझाएंगे, आप समझोगे नहीं, अब हमारी मानसिक ऊर्जा काम कर गई, आपको क्षति हो जाए। तो क्यों उस रास्ते पर चलना? जिस व्यक्ति से अपनी मेंटल वेवलेंथ ना मिले उसको अपने निकट बिठाना ही नहीं है। इसीलिए जो वो सज्जन है जिनके 2.5 लाख शिष्य ताल कटोरा स्टेडियम में आ रहे हैं गुरु जी से मिलने, वो आडंबरी हैं, वो आध्यात्मिक व्यवसायी हैं। गुरु को कभी भी शिष्य को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, और शिष्य को कभी भी गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। शिष्य को पीड़ा है, आप सूचना दे दीजिए, गुरु आपकी पीड़ा वहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी आप हैं ठीक कर देगा। और अगर वह आपका प्रारब्ध भोग है तो उसको कम कर देगा, कष्ट कम कर देगा। इसीलिए शैवों में कोई गुरु ऐसा नहीं है जो 100, 200, 500 शिष्यों की टोली लेकर दुनिया में घूमता हो। वैष्णव में तो मिल जाएंगे 10, 20, 50 मजीरा बजाने वाले पीछे ढोलक मजीरा बजाते जा रहे हैं, गुरु जी चले जा रहे हैं, लेकिन शैव नहीं मिलेगा। शैव गुरु आचार्य जितने हैं वो अकेले चुपचाप निकल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि ये शैव गुरु आचार्य हैं। मैं आप लोगों से इतना बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। अब मैं जब मॉल जाता हूँ, फ्लाइट पकड़ता हूँ, एयरपोर्ट में बैठता हूँ, या रेलवे में जाता हूँ, या कुछ भी करता हूँ, कोई नहीं जानता कि मैं तांत्रिक हूँ, शैव आचार्य हूँ। यही मेरी जगह कोई वैष्णव होता तो अपना इतना प्रपंच बनाए होता कि वह प्रपंच देखकर ही आदमी ये समझ जाता कि ये कोई तांत्रिक है, कोई आचार्य है। ये अंतर है शैव और वैष्णव। समझ में आई बात? जी सही जी है। गुरु जी। जी जी गुरु जी। आगे बढ़े, ऊब गए? नहीं, कहो तो बढ़िया भाई गुरु जी। 15 मिनट और समय ले लें। आगे जी बढ़े। जी गुरु जी। आगे बढ़िए गुरु जी। अब क्या है, मैंने बताया अभी अभी कि शैव साधक अगर तंत्र में प्रवेश कर रहा है तो उसे स्थिर चित्त हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया क्यों हो जाना चाहिए विषय, जी कि नहीं समझ में आया? जी आ गया। आगे गुरु जी। अब प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के 15वें श्लोक से 20वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि की बात कर रहे हैं। योगेश कुमार मिश्रा स्थिर चित्त की बात कर रहे हैं। मतलब वैष्णव स्थिर बुद्धि की बात करते हैं और शैव स्थिर चित्त की बात करते हैं। तो बुद्धि और चित्त में क्या अंतर है? नहीं पता गुरु जी। चलो शायद बताता गुरु हूं। जी बुद्धि स्मृति का विषय है और चित्त हमारे जन्म जन्मांतर की वृत्तियों का विषय है। यस, ये हम पढ़ा चुके हैं संस्कार चिकित्सा में कि चित्त बुद्धि से सूक्ष्म है। अभी हम सिद्ध भी कर देंगे। चित्त जो है ये बुद्धि से सूक्ष्म है। बुद्धि इस जन्म में परिवेशगत अनुभव से विकसित होती है। बुद्धि इस जन्म में परिवेशगत अनुभव से विकसित होती है, और चित्त जो है यह जन्म जन्मांतर के संस्कारों से संचित।
होती। इसलिए चित्त बुद्धि से सूक्ष्म है, इसीलिए व्यक्ति बुद्धि का दोष पकड़ लेता है, अपनी बुद्धि के दोष को व्यक्ति पकड़ लेता है, लेकिन व्यक्ति अपने चित्त के दोष को नहीं पकड़ पाता। इसीलिए वहां पर आचार्य और गुरु की जरूरत। क्यों? क्योंकि बुद्धि से हमने कोई गलती की है तो हमें आत्मविश्लेषण करने पर पता लग जाएगा कि आज हमने ये गलत निर्णय ले लिया, मैंने उस व्यक्ति से ये बात गलत कह दी, मुझे उस जगह ये सामान आज लेना नहीं चाहिए, फला व्यक्ति को ये सामान देना नहीं चाहिए। तो ये सब बुद्धि के निर्णय हैं। तो आत्मचिंतन करेगा, आत्मविश्लेषण करेगा तो वो अपनी गलती पकड़ लेगा अगर बुद्धिगत गलती है। लेकिन अगर चित्तगत गलती है तो वो नहीं पकड़ पाएगा, बल्कि अपने चित्तगत गलती को वह सही ठहराने के लिए स्पष्टीकरण देना शुरू कर देगा, जस्टिफाई करेगा। इसीलिए चित्त की गलती के पक्ष में व्यक्ति तर्क देता है, बुद्धि की गलती के पक्ष में तर्क नहीं देता। वहां पर वह स्वीकार कर लेता है कि हाँ मुझसे गलती हुई। लेकिन चित्तगत गलती जो है उसको गलत अगर आप समझा रहे हैं तो वह उस गलती के पक्ष में तर्क देता है। और यह ज्यादातर लोग समाज में, ज्यादातर लोग अपने चित्त के आवेग में, जिसे हम वृत्ति के आवेग में भी कहते हैं कभी कभी, यह वृत्ति के आवेग में यह गलती नित्य प्रति करते रहते हैं और काल से दंड विधान की व्यवस्था बनाते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वह कर क्या रहे हैं। इसीलिए विद्वान लोगों को आपने सुना हो, शंकराचार्य जी वगैरह लोग, तो वो कहता ना, जाने अनजाने की गलती, कहते नहीं? बताइए भाई, मनुष्य गलती करता है, जाने अनजाने पाप हो जाता है उससे। अरे हाँ हूं बोलिए भाई, कहाँ चले गए ऐसे? जी जी गुरु जी। जाने अनजाने का पाप। तो जाने का जो पाप है ना वो बुद्धि, और अनजाने का जो पाप है वो चित्तगत गलती। जाने का पाप या गलती बुद्धिगत है और अनजाने की पाप या गलती चित्तगत है। और शंकराचार्य ही क्यों ना हो, वह भी वृत्ति के आवेग में चित्तगत गलती करते ही हैं। इसलिए बुद्धि और चित्त दोनों अलग अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि को स्थिर करने की बात करते हैं और हम लोग शैव चित्त को शुद्ध करने की बात करते हैं। ये अंतर है वैष्णव में और हम में। जी ठीक है? इसलिए साधक को कम से कम लोगों से मिलना चाहिए। अब आगे और बताऊं? गुरु जी मेरा एक सवाल था। बोलिए। गुरु जी, बुद्धि आपने बताया, बुद्धि और चित्त की दोनों की गलती अलग अलग होती है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कहीं से कोई दौड़ता हुआ जानवर मेरी गाड़ी के आगे आ जाए, तो मैं तो गाड़ी अपने संयम से चला रहा हूँ, तो वो वो उसका पाप कहलाए? प्रारब्ध भोग है। तो गुरु जी वो वो उसका पाप कहलाएगा? प्रारब्ध भोग है, आपकी गलती नहीं। जी। वो उसका प्रारब्ध भोग है, क्योंकि वह, आप अपनी सतर्कता से गाड़ी चला रहे हैं, इसके बाद वह भागता हुआ आया और लड़ गया, वो उसका प्रारब्ध भोग। लेकिन अगर आप रैशली ड्राइविंग कर रहे हैं और किसी से लड़ जाते हैं तो फिर ये आपका दोष। तो गुरु जी इसमें तो बुद्धि का दोष हुआ और चित्त का भी हुआ।
बिल्कुल, रैशली ड्राइविंग वृत्ति का आवेग है, नहीं वो तो मैं मान बुद्धि गया उसमें गुरुजी, सहायक है। लेकिन वो जो अपने आप आ गया गाड़ी के नीचे, उसमें चित्त का दोष नहीं माना जाएगा। उसमें नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं है। वो उसका प्रारब्ध दोष है जो आपकी गाड़ी के नीचे आ गया। जी। उसको वाहन से लड़कर मरना ही है, इसलिए वो आपकी गाड़ी के नीचे आ गया। आपकी नहीं, वो किसी और की गाड़ी के नीचे आता है, क्योंकि तो उसका गुरुजी वैसे प्रारब्ध ही है। एक सवाल और पूछूं, जो एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है गुरुजी, कोई भी आदमी अपने आप को बचाने के लिए आवेग में झगड़ा कोई करेगा, बल इस्तेमाल करेगा, तो मुझे भी किसी बलपूर्वक उसको रोकना पड़ेगा, और उस बलपूर्वक अब रोकने ये में तो हादसा हो जाए। आत्मरक्षा आपका अधिकार है, आत्मरक्षा आपका अधिकार है। आप अपराध नहीं कर रहे हैं, आप वृत्ति के आवेग में किसी से नहीं लड़ रहे हैं, आप चित्त के आवेग में नहीं लड़ रहे हैं, आप बुद्धि के आवेग में नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन कोई आपके विनाश के लिए अगर आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो ये ईश्वर द्वारा दिए गए पिंड की रक्षा करना आपका काम है, क्योंकि ईश्वर ने यह पिंड आपको दिया है। जैसे कि हमने आपको सुप्रीम कोर्ट में 50,000 रुपए दिए और मैंने कहा कि शर्मा जी जाके मेरी बेटी को दे दीजिएगा, आपके घर के बगल में रहती है। अब आप उस पैसे को लेकर चले और रास्ते में किसी ने उस पैसे को छीनने की कोशिश की, तो वो पैसा मेरा दिया हुआ है या आपका अपना पैसा है, तो क्या आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे? करेंगे गुरुजी। करेंगे ना। इसी तरह ये पिंड ईश्वर का दिया हुआ है, अगर कोई इसको डैमेज करता है, क्षति करना चाहता है, तो इसकी रक्षा करना आपका हर तरह का कर्तव्य है। एक एक सवाल और करूंगा गुरुजी, आगे हो तो आपकी। बोलिए। गुरुजी हम चलते हैं रोड पे, चींटियां चल रही होती हैं, कई बार तो हम देखते हैं तो अपना अब रास्ता काट जैनियों की जाते हैं। तरह पगलाइए पगलाइए नहीं कि चींटी चल रही है, ये चल रहा, वो चल रहा। नहीं गुरुजी, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जैसे हम घर में भी ये, तो ये जो पाप होता है, किसी जीव की हत्या तो हम कर ही रहे हैं गुरुजी चाहते हुए, लेकिन हमारी हत्या मजबूरी है उसको। हत्या हत्या क्या होती है? आपका घर इंटेंशन है उसको मार डालना, गुरुजी घर में मच्छर हो जाते हैं, या कोई ऐसा जीव होता है जिसको तो हमने ये हटाना है, तो आत्मरक्षा उसको है ना। आत्मरक्षा है कि योजनाबद्ध तरीके से मारना है। अगर वो आपके घर में नहीं आए, आपको क्षति ना करे मच्छर, तो आप क्यों मारने जा रहे हैं? कोई आप पार्क में तो जाकर के मच्छरों को मार नहीं रहे हैं, तो जी। वहां भी जाकर मारे आप। नहीं ठीक है गुरुजी, इंटेंशन ठीक, समझ गए गुरुजी। इंटेंशन ठीक है ना? जी। तो बोला हुआ विचार, मतलब बोला हुआ शब्द ही बीजाक्षर नहीं है, सोचा हुआ विचार भी बीजाक्षर ही है। ठीक है। और यही बीजाक्षर सृष्टि के उत्पत्ति का कारक है और सृष्टि के विनाश का कारक होगा, ये भी समझ लीजिए भाई। ये जो सृष्टि निर्मित हुई, ये भी, इसका भी तो कोई बीज होगा ना। जिसे हम कहते हैं शिव तत्व ने, भगवान शिव ने अपने हृदय स्थल से शिव तत्व को निकाला और निकालकर उसमें अपनी जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा, भगवान शिव ने अपने हृदय स्थल से शिव तत्व को निकाला और उसमें अपनी जीवनी ऊर्जा का अंश प्रवेश करा दिया। अब वह शिव तत्व विस्तार लेने लगा और सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। तो अगर भगवान शिव के पास हृदय स्थान पर वह बीज नहीं होता, वह तत्व नहीं होता, तो क्या भगवान शिव इस सृष्टि को बना पाते? कभी नहीं बना पाते। इसलिए इस सृष्टि को बनाने के लिए, इसलिए इस सृष्टि को बनाने के लिए शिव को भी कार्य और कारण की व्यवस्था के तहत बीज की जरूरत पड़ी, शिव को भी पड़ी। आपकी हमारी क्या स्थिति है? इसलिए इस मैथुनिक सृष्टि में बिना बीज के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है।
जी जी गुरुजी। जी गुरु जी। चलिए अब एक चीज और बता देते हैं, इसके बाद विषय पूरा करते हैं कि चित्त में जब बीज स्थापित हो जाता है, चित्त में जब बीज स्थापित हो जाता है तो गुरु द्वारा स्थापित किया गया वह बीज आपकी वृत्ति को बदल देता है। यह है गुरु का काम। 2.5 लाख शिष्यों को इकट्ठा करके चंदा बटोरना नहीं। गुरु का काम है चित्त के अंदर बीज को इस तरह स्थापित करे कि जिसके अंदर वह बीज पड़ गया उसकी वृत्ति बदल जाए। ठीक है, उदाहरण देता हूं। हम लोगों के एक साथी हैं संजय सिंह परमार, उनके बेटे का नाम है धैर्य। वो लोग खेल रहे थे, कहीं कॉकरोच आ गया तो सब लोगों ने कहा इसे मार डालते हैं। धैर्य लड़ गया, उसने कहा नहीं, इसमें शिव का अंश है, हमारे अंदर भी शिव का अंश है, इसलिए हम लोग एक ही फैमिली के हैं, इसलिए हम इसको मारने नहीं देंगे। और उसने उस कॉकरोच को भगा दिया, लोगों को मारने नहीं दिया। अब सोचिए, इस तरह अगर उसकी चित्त में जीव के वृत्ति को लेकर जीव के प्रति प्रेम पैदा हो गया, उसके चित्त में जीव की वृत्ति को लेकर जीव के प्रति प्रेम पैदा हो गया, तो क्या दुनिया में कोई उसको मांसाहारी बना सकता है? नहीं बना सकता। यही बीज जो गुरु आपके अंदर डाल दे, और गुरु का डाला हुआ वह बीज अगर आपके समग्र वृत्ति को बदल दे, तो वही दिया हुआ बीज मंत्र है, गुरु मंत्र है। और अगर गुरु मंत्र बीज मंत्र ले लेने के बाद भी आपकी वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर आप किसी ठग के चक्कर में फंसे। गुरु के पास नहीं है, किसी ठग के पास। स्पष्ट है? जी गुरुजी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। इसीलिए मैं कभी किसी को बीज मंत्र नहीं देता, क्योंकि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओ। अब बीज मंत्र नहीं देता इसलिए मैं शिष्य नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि शिष्य बना लेने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। आपका शिष्य अपने वृत्ति के आवेग में जो भी गलत सही काम कर रहा है, उस गलत सही काम के लिए आप भी जिम्मेदार हो जाते। इसलिए अनावश्यक शिष्य नहीं बनाना चाहिए। पहले उसकी वृत्ति पर काम करिए, उसका शोधन करिए, उसका कल्याण करिए। और अगर उसका शोधन, उसका कल्याण आपके बीजाक्षर से हो गया, उसका चित्त बदल गया, उसकी वृत्ति बदल गई, उसका संस्कार बदल गया, तब उसे अपना शिष्य बनाइए। यहां पर क्या है कि बदले या ना बदले, हमें दक्षिणा दीजिए और बीज मंत्र ले जाइए। ये बीज मंत्र नहीं है, ये ठगी है। स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी। जी गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी। चलिए, तुम सपना अभी तक रुकी हुई हो, हम तो समझ रहे थे चली गई होगी, भाग गई होगी तुम। चलिए गुरु जी अब हम दीपा प्रश्न। बोल रहे थे। अच्छा, दीपा बोल रही। चलिए अब प्रश्नोत्तर कर लीजिए भाई। फिर बीज मंत्र कैसे काम करता है व्यक्ति के जीवन में, हम उस पर प्रवचन अगले सत्र में देंगे। अब आप लोग अपने अपने प्रश्न खड़े करिए, अभी आज जो कंसेप्ट समझाया है उसको। गुरुजी, जो जितने भी ये बीज मंत्र जो
हम आज तक सुनते आए हैं, समझते हैं, फिर तो हमारे को उसका ना, मतलब वो तो फॉर, आपने बताया कि वो तो ऑलरेडी, कहते हैं गुरुजी बीज मंत्र ऑलरेडी चार्ज होता है अपने आप ही, जो लिखा हुआ है, जो रचना की गई, और वो वो कितना। ऑलरेडी चार्ज नहीं होता, वही तो मैं आपको अभी अभी समझाया हूँ भैया नहीं वो मेरे। तो मैं समझ गया गुरुजी, लेकिन वो कहते हैं जो ऑलरेडी भगवान ने। चार्ज नहीं होता, उसके पीछे अगर गुरु की जीवनी ऊर्जा का फोर्स नहीं है तो वो दगा हुआ कारतूस है, सीला हुआ पटाखा। ठीक है, तो गुरुजी, गुरु के अनुसार बीज मंत्र भी अलग अलग होते हैं। बिल्कुल है, आपकी वृत्ति के अनुसार बीज मंत्र होगा। अगर आपकी वृत्ति लोभी है तो अलग बीज मंत्र है, आपकी वृत्ति कामुक है तो अलग बीज मंत्र है, आपकी वृत्ति ईर्षालु है तो अलग बीज मंत्र है, आपकी वृत्ति घृणा करने की है अलग बीज मंत्र होगा, आपका कामना। भाई बीज मंत्र आपके अंदर आपके चित्त की इंजीनियरिंग को ठीक करता है। जी तो आपका चित्त अन्य लोगों के चित्त से अलग अलग है, तो जब सबका चित्त अलग अलग है तो सबका बीज मंत्र भी अलग अलग होगा, तभी तो हर आदमी की अलग अलग इंजीनियरिंग है चित्त की, उसको कैसे ठीक करेगा। जी गुरुजी, इसलिए धन्यवाद। शिष्य को निकट आने के बाद उसको ऑब्जर्व करना, समझना, और समझने के बाद उसके चित्त के दोष को पकड़ना, और उस चित्त के दोष को पकड़कर फिर उसे मंत्र देना, ये गुरु का कार्य। जी गुरुजी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पूरा गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांतों को ही हिला के रख दे रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है ना? हाँ थोड़ा डिफरेंट लग रहा है गुरुजी, बड़ा, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा। ठीक है, और किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई बात पैदा हुई हो? गुरुजी एक नहीं, बात और स्पष्ट कर दीजिए कि जब कोई तांत्रिक किसी को श्राप या आशीर्वाद देता है तो क्या वो कार्य कारण की व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है, और क्या बिल्कुल उसको करता उसका है, परिणाम उसके परिणाम या हस्तक्षेप के दुष्परिणाम बिना भोगने को मिलता है? बिल्कुल भोगने पड़ते हैं, बिल्कुल भोगने पड़ते हैं। अगर वह उस कार्य कारण की व्यवस्था के परिणामों को जलाने की कला नहीं जानता है तो, अगर वह जलाने की कला जानता है तो वह उससे बच सकता है, नहीं जानता है भोगने पड़ेगा। जी ठीक है। ठीक है, और बताइए, और किसी का प्रश्न कोई? कैसा लगा भाई आज का क्लास? मजा आया आप लोगों को? जी गुरुजी। बड़ा ज्ञानमय था गुरुजी, बड़ा ज्ञानमय था। जी गुरुजी जी बहुत गुरु ज्ञान है। गुरुजी बहुत जैसे बढ़िया था। आपने कहा गुरुजी अब तो ऐसा, सॉरी सॉरी, बोलिए आप। कि ऊर्जा से जला जला दिया जाता है, तो उस ऊर्जा को कैसे हम सीखेंगे साधना से। साथ में? जी। ठीक है, हाँ आप क्या कह रहे थे नवीन जी? नहीं गुरुजी, मैं तो ये कहता आज के सत्र के बाद में मेरे को तो ये है कि मैं, ये जो टीवी में देखते हैं ना, ये सब जीरो हो गया है, मतलब कि आई रेदर कॉल इट वेस्ट ऑफ टाइम, वट एवर इट इज, ओनली एंटरटेनमेंट। किसी के ट्रैप में मत फंसिए। हमारे प्रवचनों का बस एकमात्र उद्देश्य है कि ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था के सिद्धांतों को समझ लीजिए, जिससे कोई आपका शोषण न कर सके। गुरुजी आपने इलेबोरेट नहीं किया होता तो ये समझ भी नहीं आता कभी हमें, इतना मतलब इतना गूढ़ ज्ञान है ये, जो कभी मतलब हम सब कोई किस्मत नहीं वाले हैं बता जो मिल पाएगा, रहा है, मैं तो। कोई नहीं बताएगा। और आप मेरे इसमें को तो एक चीज और देख लीजिए। जी जी बताइए। जी 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 गुरुजी। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें एक चीज और देख लीजिए। इतने कथावाचक बाबा बूबी टीवी यूट्यूब ये वो सब चलता रहता है धर्म के नाम पर, इन सिद्धांतों पर चर्चा कहीं होती ही नहीं। इन पर चर्चा होनी चाहिए, गुरुजी चर्चा तब तभी होगी जब तो इसका हिंदू ज्ञान होगा। समाज जागेगा। हाँ ये भी बात सही है, लोगों को ज्ञान होगा तभी चर्चा करेंगे। फिर गुरुजी समझने वाला होना चाहिए, पहले तो ज्ञान ही नहीं है,
मुझे तो आज पहली बार समझ में आया गुरुजी, जो लोग हिमालय जाते हैं या एकांत में जाते हैं, उनका जाने का कारण क्या है, वो आज मुझे पहली बार समझ में आया। वो अपने शौक से नहीं जाते, आपके हित में जाते, क्योंकि आप मैं समझा गुरुजी। अपनी वृत्ति नहीं बदल रहे हैं और आपकी कोई क्षति हो इसको अवॉइड करने के लिए वो चले जाते हैं कि हाँ, चलो भाई बिल्कुल उचित कहा। चले जाए। अब जैसे नौकर कोई बहुत बदतमीज हो तो हम क्या कहते हैं कि तुम्हारी शराफत यही है कि तुम झोला उठाओ और घर के बाहर निकल जाओ, है ना? बिल्कुल ठीक है गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। यही चीज है। तो आज का सेशन पूरा कर रहा हूं और फिर हम लोग शनिवार इतवार में मिलेंगे। इसके बाद अगले शनिवार इतवार में हम लोग दिल्ली में रहेंगे। ठीक है जी गुरुजी, जी गुरुजी, नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। काट दीजिए।